कटिहार जिले के समेली हॉल्ट का निर्माण करने में राजद का सबसे बड़ा योगदान रहा है। एक लंबी प्रतीक्षा और संघर्ष के बाद समेली हॉल्ट में पैसेंजर ट्रेनों को स्टॉपेज मिला, जिससे समेली प्रखंड वासियों में हर्ष का माहौल है। यह बातें पूर्व प्रमुख सह राजद नेता मणिकांत यादव ने कही। कटिहार के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय यादव सगीर शेरशाह की मौजूदगी में मणिकांत यादव ने कहा कि 4 पंचायत की बस्ती समेली प्रखंड और हॉल्ट का सफर संघर्ष से भरा हुआ है। 1993 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने समेली के खेरा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने समेली को प्रखंड का दर्जा देने की घोषणा की। 2006 में लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री बने तब उन्होंने समेली हॉल्ट का निर्माण किया, लेकिन यहां ट्रेन नहीं रुकती थी। फिलहाल बरौनी पैसेंजर का ठहराव दिया गया है। वहीं राजद के पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय यादव ने कहा कि समेली में एक पैसेंजर ट्रेन का ठहराव काफ़ी नहीं है। जितने भी पैसेंजर ट्रेन हैं उनका भी ठहराव यहां पर होनी चाहिए। इससे रेलवे के राजस्व को भी मुनाफा होगा और समेली वासियों के लिए भी बेहतर साबित होगा। मुद्दा है समेली में स्टेशन 2006 में बना था, जिसको हम बनवाए थे अपने माननीय नेता तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी से। उन्होंने कर रहे हैं कि विषय को लेकर विषय है समेली के विकास में राजद का योगदान। समेली एक आप लोग सब जानते हैं कि इस जिला में ही नहीं बिहार में सबसे बड़ी बस्ती है, 4 पंचायत की बस्ती है। आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अति प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं विजय जी, इनकी तरफ से प्रेस आयोजन किया गया है। और समेली प्रखंड से लेके अभी रेलवे स्टेशन हॉल्ट स्टेशन तक का निर्माण का सफ़र कैसे तय हुआ, इसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और इनकी तरफ से पार्टी के अपने नेता लालू प्रसाद जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाया गया। तो समेली एक गांव था, विशाल गांव, वहाँ कुछ नहीं था। जब हमने राजनीति शुरू की तो जननी जन्मभूमि दिनकर जी ने कहा है, जिसे न जाति और देश का गुमान हो। तो जाति का अर्थ मतलब यह है कि सभी जीवों में मानव एक जाति है, मानवता का जिसको बोध न हो और जिसे अपने जन्मभूमि कर्मभूमि का ख्याल न, वो मानव नहीं है। तो हमने जो है, जब हमारी सरकार थी, हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, उस समय हम लोग विजय लगभग 16 गाड़ी से हम लोग गए थे और हमने उनको भगवान का दर्जा दिया था। बाबा धाम नहीं जाके, सावन का पूर्णिमा था, बाबा धाम नहीं जाके उनका ही जल चढ़ी किया था बरारी समेली जनता की तरफ से, वो लेके, और वहाँ उनसे प्रोग्राम लेकर आए थे। 23 दिसंबर 1993 को समेली के खैरा में सभा हुई, उनका आगमन हुआ और वहाँ उन्होंने समेली को प्रखंड का दर्जा देने की घोषणा किया। और फिर जो तिथि दिया 15 जनवरी को उद्घाटन का, फिर वो उद्घाटन हुआ नहीं। तो फिर संघर्ष शुरू हुआ और जन आंदोलन शुरू हमने किया। फिर माननीय नेता से बार बार मिला और 30 जुलाई 1994 को प्रखंड बन गया। कुर्सेला 8 अगस्त को बना। 14 पंचायत का पहले समेली बना था, उसी में से 6 पंचायत को काट के कुर्सेला अलग पंचायत प्रखंड बना दिया गया। दोनों प्रखंड बन गया। तोहफा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी को समेली को सुविधा विकास की पहली नींव डली। और जब प्रखंड बना तो हॉस्पिटल बना, मवेशी हॉस्पिटल बना, गोदाम बने इसका पीडीएफ का, और उसके बाद आपको किसान भवन बना, मवेशी हॉस्पिटल बना, विकसित हो गया समेली। लेकिन वहाँ के यात्रियों को, छात्रों को, स्टाफ को, व्यापारियों को और कोर्ट कचहरी आने वालों को, चूँकि अनुमंडल वहाँ नहीं है, अनुमंडल दूर है, तो अनुमंडलीय काम से भी यहाँ लोगों को आने जाने में असुविधा थी। तो उसके लिए उसकी तरफ हमने ध्यान आकृष्ट किया। तब तक हमारे नेता रेल मंत्री थे 2006 में।
और उन्होंने हमारे कहने के बाद 1 महीना भी नहीं लगाया, घोषणा कर दिया। यहीं पूर्णिया में, पूर्णिया प्रोग्राम था, यहीं पूर्णिया में कला भवन में उन्होंने घोषणा कर दिया कि समेली होल्ड का निर्माण मणिकांत को हमने दे दिया है। और यहाँ से गाड़ी खुली, रैली थी पार्टी की पटना में, तो उसके लिए उन्होंने समेली स्पेशल ट्रेन जो मेरे नाम से आई थी उसको वहाँ ठहराव दिया गया। और होल्ड स्टेशन निर्माण करने के बाद वहाँ गाड़ी रुकी थी, रात्रि विश्राम गाड़ी का हुआ था कड़ागोला स्टेशन पर। वहाँ से गाड़ी समेली के लिए जाके समेली स्पेशल बन के गई थी और उसी से फिर आए थे। लेकिन उसके बाद ठहराव बंद हो गया। अब ठहराव बंद हुआ तो पता नहीं क्यों बंद हो गया, अपना गाड़ी चलना शुरू ही नहीं हुआ। जैसे समेली ब्लॉक का घोषणा होने के बाद उद्घाटन में 6 महीना लग गया, मतलब 6-7 महीना। दिसंबर 23 को हुआ था, 30 जुलाई को हुआ, संघर्ष करना पड़ा। फिर संघर्ष हमारा शुरू जागृत हुआ। उस संघर्ष के क्रम में हमने जितने जनप्रतिनिधि हुए, सरकार हमारी नहीं रही, हमारा विधायक नहीं रहा, हमारा MP नहीं रहा, भाजपा का सरकार हो गया, भाजपा के रेल मंत्री हो गए, हम लोग परेशान हो गए, गाड़ियों का परिचालन बंद हो गया। तो जो भी जनप्रतिनिधि थे जिस पार्टी के, सबको मैंने कहा, हमारी पार्टी का बीच बीच में एक आध को एक MLA बनाया, एक MP बने 14 में तारिक साहब, सबको मैंने कहा। सबको बीमारी का पता नहीं था, सब ने चिट्ठी लिखना शुरू किया, चिट्ठी दिया, कोई GM को लिखे, कोई मंत्री जी को लिखे, लेकिन काम नहीं हुआ। पता ये चला कि गाड़ियों का ठहराव इसलिए नहीं हो रहा है, कोई टिकट एजेंट बनने के लिए कोई तैयार नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। 2008 में 23 फरवरी 2008 को विभाग ने पवन यादव नाम का एजेंट बहाल कर लिया था, एग्रीमेंट नहीं किया था, उससे पैसा जमा करा लिया, सिक्योरिटी मनी और स्टाम्प, इस पर एग्रीमेंट होना था। लेकिन उसके बाद उसमें लिखा कि आगे की कार्रवाई की जाएगी, ये आप जमा करें, जमा कर दिया, हुआ नहीं, उसका एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो एजेंट नहीं हुआ। उसी एजेंट नहीं होने के बहाने 17 वर्षों तक हमारी जनता को, समेली और आसपास की जनता को रेल की सुविधा से वंचित रखा, दूर रखा। ये राजनीतिक उदासीनता का प्रमाण है। अब वहाँ से ट्रेन का परिचालन 11 अगस्त से परिचालन शुरू हुआ। एक ट्रेन का 52-49 और 52-50 अप एंड डाउन 2 ट्रेन हुई, एक इधर से एक उधर से। किंतु ज़रूरत है हमको 6 ट्रेन की, पैसेंजर ट्रेन 6 है। एक है सोनपुर कटिहार सोनपुर, एक है कटिहार समस्तीपुर, कटिहार बरौनी को दिया है, लेकिन 33-15, 33-16, 33-67, 33-68 इसका ठहराव का अभी ये सूचना नहीं किया है, आदेश नहीं हुआ है। ये आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से हम समेली की जनता की ओर से निवेदन करते हैं रेल विभाग के DRM से, GM से, माननीय मंत्री से, कि हमारे ये 2 ट्रेन का भी ठहराव कर दिया जाए, तुरंत अविलंब कर दिया जाए, ताकि रेल का राजस्व बढ़े और हमारी जनता को सुविधा हो। ब्लॉक बनाए हैं, ब्लॉक बना हुआ है, तो यहाँ से स्टाफ जाते हैं, तो जो गाड़ी 8:30 बजे यहाँ से खुलती है, उस गाड़ी का ठहराव नहीं दिया, वो 8:30 में चलेंगे, वहाँ पहुँच जाएगा टाइम पर, ऑफिस टाइम में, और फिर उधर से उसका टाइम 4:30 बजे, तो वो ट्रेन का नहीं मिला है। अभी भी मेरा मानना है, मेरा ये आरोप है, ये लगता है कि जानबूझकर किया है, ताकि वहाँ पर राजस्व कमे और मेरा होल्ड का रिप्रेशन खराब, ये लगता है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि राजस्व विभाग, और जैसा आपको मालूम हुआ कि एग्रीमेंट हो गया है कल एजेंट का, मिथिलेश कुमार मंडल के नाम से, वो एजेंट भी बहाल हो गए हैं, वहाँ टिकट कल से मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आज एग्रीमेंट हो गया, कल हो गया है तो जैसा सूचना दिया है हमको माननीय प्रमुख। तो इसमें नाम क्या हुआ आपका? मणिकांत यादव, हम प्रदेश के राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के पूर्व प्रवक्ता हैं, पूर्व प्रमुख समेली हैं, और निर्माण करता है दोनों का जो ब्लॉक और दिया है। हम अपनी तरफ से अपने नेता को, आदरणीय लालू प्रसाद जी, एक बार फिर से समेली में ट्रेन का ठहराव शुरू हुआ है, क्या कहेंगे? जी, ये समेली में जो ट्रेन ठहराव चालू हुई है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का देन है, और मणिकांत जी लगे हुए रहे
हम लोग भी लगे हुए रहे, जिसके कारण आज समैली में ये पैसेंजर ट्रेन की ठहराव हुई है। और समैली की जनता के मांग है जो अभी सिर्फ बरौनी पैसेंजर को ठहराव दी गई है, और 2 ट्रेन जो चल रही है उसकी भी ठहराव होनी चाहिए। और ये जो ठहराव हुई है और ब्लॉक जो लालू जी वहाँ दिए हैं, आम जनता के सुविधा के लिए, जो जनता त्राहिमाम था, जो आवागमन के लिए, ये तो सारा धन्यवाद समैली की जनता के ओर से और हम लोगों की ओर से लालू जी के सारा श्रेय जा रहा है। और लालू जी समैली के जनता के लिए एक ब्लॉक, समैली ब्लॉक और एक ठहराव स्टेशन की दिए हैं, और 2 ट्रेन जो पैसेंजर है वो भी ठहराव होनी चाहिए। और ये हम लोग जो लगे रहे, हमारे मणिकांत बाबू लगे रहे, इनकी सफलता मिला और वहाँ के जनता को ये सुविधा मिला आवागमन के लिए। उम्मीद है जो और 2 ट्रेन जो है उनकी भी ठहराव होगी और होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।